हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। हमने श्रेणी क्रम संयोजन जो था सेलों का, वो उन्होंने बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए, समांतर क्रम संयोजन में हम सेलों को किस प्रकार से जोड़ते हैं उसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र हमने ऑलरेडी पहले से ही बनाया हुआ है, तो उस चित्र को हम लोग समझेंगे किस प्रकार से जो हम समांतर क्रम संयोजन में हम सेलों को किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो बच्चों देखिए, अगर हम लोग चित्र देखते हैं तो चित्र में एक चीज़ देख रहे हैं कि सेल का जो पॉजिटिव सिरा है, देखो पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर फिर निगेटिव हो गया। इस प्रकार से हमने कितना बहुत सारा सेल जोड़ दिया, मतलब एन सेल तक हमने जोड़ दिया है। कितना सेल जोड़ा है? एन सेल। देखो सेलों की संख्या कितना है? एन सेल हमने जोड़ा है। तो समांतर क्रम संयोजन की विशेषता क्या होती है? यह कि सेल जो होता है, सेल का जो पॉजिटिव सिरा होता है, देखो प्लस 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 है पॉजिटिव सिरा। पॉजिटिव सिरे को तीनों सिरों को ले आकर क्या करते हैं? एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, तीनों सेल को लाकर एक जगह जोड़ा गया, यहाँ पे जोड़ दिया गया है। मतलब पॉजिटिव वाले सिरे को पॉजिटिव कहीं लाकर एक बिंदु पर संयुक्त रूप से जोड़कर रख दिया जाता है, और दूसरा सिरा जो ऋणात्मक सिरा होता है, निगेटिव पार्ट जो होता है इसका, एक बिंदु पर ले जाकर उसको जोड़ देते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में एक जगह ले जाकर जोड़ देते हैं, और दूसरा नेगेटिव वाले को नेगेटिव को जोड़कर हम क्या करते हैं? एक संयोजन बना लेते हैं। और इस संयोजन में क्या करते हैं? एक कुंजी लगाया गया है और एक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के माध्यम से इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनता है? एक संयोजन ये तैयार हो जाता है। तो संयोजन में क्या होता है कि सभी सेल का जो है धन सिरा आपस में जोड़ देते हैं, और जो ऋण सिरा होता है उसको आपस में जोड़ देते हैं, और फिर संयुक्त रूप से दोनों सिरों को, जो ए सिरा है और बी सिरा को क्या करते हैं? एक कुंजी और एक बाह्य प्रतिरोध के माध्यम से टोटल जोड़ देते हैं। ठीक, और देखिए ये कंडीशन जो हम बता रहे हैं, इसमें दो कंडीशन हो सकता है। ये जो हम बता रहे हैं आपको, दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन इसमें ये हो सकता है कि जो समांतर क्रम संयोजन है, अगर हम जो कंडीशन यहाँ पर लिए हैं, सभी सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है? ई है। सभी सेल का, देखो यहाँ पर लिखा गया, सभी सेल का वैद्युत वाहक बल ई मान के बताया जा रहा है, और सभी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उसको स्मॉल आर मान के बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये कंडीशन हमने लिया हुआ है। और फिर देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? वही चीज़ हम लोग चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? इस सेल, देखो क्या लिखेंगे? इस संयोजन में ली गई सभी सेलों का धनात्मक सिरा, देखो क्या लिखा गया? इस सेल में ली गई सभी सेलों का धनात्मक सिरा क्या लिखा गया? इस सेल में ली गई सभी धनात्मक सिरा आपस में जोड़ देते हैं। सिरा या सिरे को आपस में जोड़ देते हैं, तथा इन सेलों का ऋणात्मक सिरा, इन सेलों का जो ऋणात्मक सिरा होगा, सिरा को आपस में जोड़कर, देखो आपस में जोड़कर एक संयुक्त सेल बनाई जाती है। संयुक्त सेल बनाई जाती है, जिसका, यहाँ से देखो पेन को चेंज कर देते हैं, जिसका
बाह्य प्रतिरोध, जिसका बाह्य प्रतिरोध R व प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। और क्या है, और सभी सेलों का तथा सभी सेलों का वैद्युत वाहक बल, या ऐसे लिख सकते हैं, सभी नहीं, प्रत्येक सेलों का वैद्युत वाहक बल क्या है, E है। क्या है, E है। तो ये चीज आप लोग जो है लिख लेंगे। अब देखिए, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो गया तथा प्रत्येक सेलों का जो है वैद्युत वाहक बल जो हो गया E हो गया। इतना चीज तो हम लोग को लिखना है, चित्र के बारे में लिख लेना है। इतना जब चित्र के बारे में हो जाएगा, फिर हम यहाँ से करेंगे डेरिवेशन की, डेरिवेशन किस तरह से करना है। ठीक है, अब देखिए ये किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इन सेलों को, आंतरिक सेलों का जो है क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध। माना आंतरिक सेलों का तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कुछ प्रतिरोध क्या है, R डैश है, तब आंतरिक सेलों का तुल्य प्रतिरोध क्या माना गया, R डैश है। तब समांतर क्रम वाला क्या होता है फार्मूला, 1/R डैश इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, N/R तक, क्योंकि कितना सेल तक जोड़ा गया है, N सेल तक। इस तरह से हो गया, अर्थात हम लिख सकते हैं 1/R डैश इक्वल टू N/R लिख सकते हैं। तो देखो, हम दोनों का अगर व्युत्क्रम कर देते हैं, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा। R डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा। तब इस प्रकार परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर, देखो क्या हो जाएगा, तो E हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जब जोड़ा गया तो समांतर क्रम में कुल जो आपका वैद्युत वाहक बल होगा क्या होगा, E होगा। खाली क्या होगा, E होगा, बटा R हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध, क्योंकि ये भी समांतर जो आपका क्या होगा, सही क्रम, और R/N हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, N, एलसीएम क्या होगा, N R, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ चित्र को मिटाते हैं। चित्र को आप लोगों को समझ में आ गया है कि चित्र कैसे बनाया गया है। फिर आगे डेरिवेशन को देखते हैं। देखिए यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो N कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, N कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा NE/NR प्लस R। ये तो हो गया आपका सूत्र, मेन सूत्र ये होगा। इसमें भी क्या होगा, विशेष स्थितियाँ आएंगे कुछ। अब विशेष स्थिति क्या होगा, विशेष स्थितियाँ। अब विशेष स्थितियाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि जो हमारा NR है ये बहुत बड़ा है, किसके, R से। अगर NR का मान, बहुत बाह्य प्रतिरोध जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, किसके, R से, तब क्या होगा, तब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू NE/NR प्लस, ये तो बहुत बड़ा का मतलब क्या हो गया, ये लगभग 0 के बराबर होगा, इसके सामने ये 0 के बराबर दिखेगा, या I इक्वल टू NE
बाई एन आर। ये देखो आई एन से एन कैंसिल हो गया तो आई इक्वल टू देखो क्या हो गया ई बाई आर। अब बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो देखिए ई बाई आर जो आपका आ रहा है, ई बाई आर, ई बाई जो आर आ रहा है, इतना ही धारा क्या होता है एक सेल में प्रवाहित होता है, इतना ही धारा क्या होता है एक सेल में प्रवाहित होता है। और जबकि हमने क्या किया है बहुत सारा सेल अर्थात एन सेल तक जोड़ दिया है। अब एन सेल तक हमने श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है और हम देख रहे हैं कि लास्ट में जो निष्कर्ष मिल रहा है, हम तो धारा अधिक चाह रहे थे लेकिन मिल क्या रहा, हमें एक सेल जितना धारा देता उतना धारा हमको मिल रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो ये प्रतिरोध हम जोड़ रहे हैं, ये यहाँ पे जो प्रतिरोध है इसका मान क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। अर्थात क्या होगा, यहाँ पर भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ क्यों नहीं है, क्योंकि एक धारा, एक सेल जितना धारा प्रवाहित करता है उतना पूरा परिपथ पूरा क्या है संयुक्त सेल जो बनाया गया है, संयुक्त सेल ही उतना धारा दे रहा है, तो हमें जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। मान लेते हैं एक सेल 10 एम्पियर का धारा दे रहा है, एक सेल मान लेते हैं 10 एम्पियर या 5 एम्पियर का धारा अगर दे रहा है, वो 5 एम्पियर या 2 ही एम्पियर का मान लेते हैं 2 एम्पियर का धारा दे रहा है। ठीक है, हमने क्या किया कि 2 एम्पियर वाला सेल को जोड़ लिया, बहुत सारा सेल जोड़ा हमने, 20 सेल जोड़ लिया और फिर लास्ट में हमने देखा कि अब कुल धारा कितना मिलेगा, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो पता चला कि ये 2 एम्पियर धारा मिल रहा है। तो क्या हमें कोई लाभ मिला, इससे जोड़ने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है ना। और जब कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना होगा कि अब देखेंगे कि यदि हम लोग क्या करें, दूसरी कंडीशन, दूसरी स्थितियाँ, दूसरा ये पहला स्थिति था, दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, एन आर का मान अगर क्या है बहुत छोटा है किसके, आर के, मतलब बाह्य प्रतिरोध का मान अगर क्या है आंतरिक प्रतिरोध के मान से कम है, तब क्या होगा आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाई, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ आर हो जाएगा। ठीक, अर्थात आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाई आर। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि अब एक कितना धारा देता है, ई बाई आर धारा देता है, एक सेल ई बाई आर धारा देता है। अब इसमें कितना सेल जोड़ा गया है, एन सेल जोड़ा गया है, तो एन गुना धारा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमें सेल बनाना है, संयुक्त सेल बनाना है, अधिक धारा हमको चाहिए तो हम सेल को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है जोड़ देंगे, लेकिन वहाँ पर एक विशेष ध्यान ये देना होगा कि हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए वो बाह्य प्रतिरोध के मान से बहुत ही अधिक होना चाहिए और इतना अधिक होना चाहिए कि जो हमारा बाह्य प्रतिरोध होता है वो लगभग 0 के बराबर हो जाए। तब हमको क्या होगा, जो संयुक्त सेल मिलेगा तो संयुक्त सेल का हमें जो कुल धारा मिलेगा वो बहुत ही अधिक प्रबल धारा मिल सकता है, अदरवाइज हमें धारा नहीं मिल पाएगा। अगर हम क्या करते हैं बाह्य प्रतिरोध का मान जो है आंतरिक प्रतिरोध के मान से बड़ा कर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमें एक सेल जितना धारा देता है उतना ही हमें संयुक्त सेल धारा देगा, तो वहाँ पे कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो इसीलिए तो संयोजन किया गया है कि हमको प्रबल धारा की आवश्यकता है। हमें जब प्रबल धारा की आवश्यकता है तो हमें जब एक सेल के इतना धारा अगर मिलता है तो हमें जोड़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ भी है कंडीशन, अगर हमको धारा अधिक चाहिए तो हमें क्या करना होगा, आंतरिक प्रतिरोध का जो मान होगा बाह्य प्रतिरोध के मान से बहुत अधिक करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या होगा, जितना सेल जोड़ेंगे उतना अधिक धारा हमको मिल जाएगा। जैसे हमने उसमें क्या बताया कि 2 एम्पियर का धारा दे रहा है, एक सेल जो है 2 एम्पियर का धारा दे रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पर देखो टोटल मिला के हमें 2 एम्पियर का धारा जब दे रहा है, अब एन सेल मतलब 20 सेल मान लेते हम लिए हैं तो 20 दूना 40 एम्पियर धारा हमें प्राप्त हो जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि हमें विशेष ध्यान ये देना होगा कि सेल का संयोजन करते समय हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध होता है बाह्य प्रतिरोध के मान से अधिक होना चाहिए, किसमें, समांतर क्रम संयोजन में। तो इस प्रकार से ये आपका जो था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका कि समांतर क्रम संयोजन जो होता है, सेलों का समांतर क्रम संयोजन आप ध्यान देंगे तो आपका टॉपिक जो वैद्युत चालन जो था इलेक्ट्रिक कंडक्शन में से आपका एक टॉपिक जो है हटा हुआ है। वो टॉपिक आपका 1 से 2 टॉपिक उसमें से हटे हैं। एक तो आपका जो कोड था, वर्ण कोड जो था, जिसमें से हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखते थे कि रेजिस्टेंस को हम लोग पहचान करते थे कि वहाँ पर कलर कोड जो आता है, कलर कोड के हिसाब से हम क्या करते थे, कितना एम्पियर का, कितना जो है ओम का एक रेजिस्टेंस होता है, कैसे कैसे उसको हम पहचान करेंगे और उसकी क्षमता क्या होती है, कितना वो सह सकता है, कितना मतलब उससे कितना अधिक धारा आ जाता है कि वह जो है खराब नहीं होगा, या उससे कितना कम धारा रहेगा खराब नहीं होगा, उसकी दक्षता के बारे में जो है बताया जाता था। वो चीज़ जो है कोर्स से अब की बार हटाया हुआ है। और फिर एक आपका उसमें था कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन जो होता है उसको भी अब की बार कोर्स से हटा दिया है। तो वो दोनों चीज़ें हटा दिया, परंतु जो सेल है, सेल का समांतर क्रम संयोजन भी दिया है, श्रेणी क्रम भी संयोजन दिया है। तो ये दोनों, और इसमें दोनों कंडीशन भी दिया हुआ है, मिश्रित क्रम संयोजन भी दिया है। तो ये चीज़ें अब की बार जो है एग्जाम में आने का संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी अधिक हो गई है। तो इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आज का जो बच्चों आज का जो टॉपिक था हमारा
समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन ये समाप्त हो गया। तो चलिए आज के लिए